अच्छा भैया, सर्वप्रथम श्रोता बंधुओं से कोटि कोटि प्रणाम, नमस्ते। हम गायक सुदामा पाल बबली बिरहा म्यूजिक सेंटर से एक गीत आप लोगों के बीच जा रही है। अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एक ठे गीत का इशारा करत हुवन मास्टर। कोनो भौजाई अपने ननद के समझावत हो नेक रास्ते पर चले खातिर। भौजैया कहत बा कि रास्ता बदला मत, नेक रास्ते पर चला। ननदिया कहलस कि सुना, हमके आक्षेप लगावत हो। तब भौजैया कहत बा, का कहत बा? अखिया बतावली बारू तू जागल, अखिया बतावली बारू तू जागल। बोला हई ओढ़नी में दाग कैसे लागल, बोला हई ओढ़नी में। कतौ कैलू है जवानी अपन से नादी, कतौ कैलू है जवानी अपन सेल नदी। तबई मललू कमरिया में तेल नदी, तबई मललू कमरिया में। अच्छा, आप लोगन के बीच एक ठे छोट सा बिरहा, बड़ी अजब का घटना हो। इतिहास के पन्नों से यह गीत खोजी गई। 4 लाइन भूमिका हो मास्टर। कैसे? कौन जानता है मुकद्दर की बातें, कहाँ कब किसको ले जाए मुकद्दर। किसका चयन उजड़े, किसका रयन उजड़े, किसकी रयन को सजाए मुकद्दर। किसकी महल में अकल के हो माहिर, महल बिना माहिर बनाए मुकद्दर। महकत कली पर अली हो दीवाना, कली को अली से बचाए मुकद्दर। ए भैया, अपने अपने नसीब का बात होली। कोई राजा है, कोई भिखारी है, कोई बादशाह है, कोई शहंशाह है। कुछ भी हो, बादशाह चाहे जितने ऊंचे पद का बादशाह हो, चाहे जितनी रियासत का स्वामी हो, लेकिन उसे एक बात करना चाहिए। कवि की कलम इशारा कर रही है, लेकिन कव्वाली का टुकड़ा वो मास्टर। कैसे? वाह भाई वाह। कोई आशिक अब मासूका का बात बा, कहत बा, का कहत बा? मैं नाज हुस्न हूँ, तुम मेरा यह तराम करो। मैं नाज हुस्न हूँ, तुम मेरा यह तराम करो। जवानी नाम है मेरा, मुझे सलाम करो।
में कवि की लेखनी बता रही है कि बादशाह को, राजा को कोई भी आदेश फरमान जारी करने से पहले का करे कि जरूरी हो, का जरूरी हो कि सहंसा मन से अपने अरे चाहे जो पैगाम करे, मगर बाया डब अपने खुदा को सलाम करे। अपने मालिक को, अपने अल्लाह को, अपने खुदा को, अपने ईश्वर को सर्वप्रथम उसे सलाम प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद राज्य का देख रेख करना चाहिए। यहीं से हमारे कहानी की शुरुआत बा। कहानी कब कहो, कहाँ कहो, कैसे मास्टर? इस भी 1325 का दस्तान सही, इस भी 1325 का दस्तान सही, गयासुद्दीन तुगलक का जारी फरमान सही। व्यवस्था डाक की जारी जबकि फरमान हुआ, व्यवस्था डाक की जारी जबकि फरमान हुआ, प्रजा के बीच बादशाह का सम्मान हुआ। शिकार खेलने विपिन के बीच आए हैं, शिकार खेलने विपिन के बीच आए हैं, तीर अंदाज अच्छे अपने साथ लाए हैं। तलाश जारी थी, तलाश जारी थी, झाड़ी से हिरन भागा है, तलाश जारी थी, झाड़ी से हिरन भागा है, अश्व सुल्तान का हिरन के पीछे लागा है। निशाना साध सहंसाह तीर मारा है, मगर मिला नहीं हिरन खोज में बिचारा है। बात उस समय का है 1325 ईस्वी का यह दस्तान है, जिस समय डाक की व्यवस्था गयासुद्दीन तुगलक ने जारी किया था। इस व्यवस्था को जान करके लोगों में बड़ी खुशी हुई कि कम से कम सूचना का आसार प्रसार होगा। बड़ी खुशी, बड़ी शोहरत बादशाह को मिली प्रजा की तरफ से, आवाम की तरफ से। एक दिन अच्छे अच्छे चुनिंदा तीरंदाजों को लेकर के बादशाह शिकार खेलने के लिए चल दिया। झाड़ी से एक हिरन भागा और हिरन के पीछे सुल्तान चल दिया, लेकिन हिरन चौकड़ी मारता हुआ न जाने कहाँ छुप गया और साथी पीछे छूट गए। अंधेरा हो गया और बादशाह अपने शान के कारण पीछे नहीं आ रहा है कि मेरे साथी यही कहेंगे कि सुल्तान शिकार हासिल नहीं कर पाए। पीछे लगा रहा, जिद बस अंधेरा हो गया और शिकारी बिछुड़ गए। शिकारी बिछुड़ गए तो भैल का ठे गीत लगल। अरे तुहरे कोई छवाई में भेली, तनी मंगनिया दई दाना, तनी मंगनिया दई दाना, हमके जानी जाना पूरनिया, तनी मंगनिया दई दाना। यही भाव में अंधेरा हो गया, बादशाह के साथी बिछुड़ गई ना बाबू। अब बादशाह का हालत का बाप कैसे मास्टर? कि अब मिलल नहीं रनवा, अरे चूकल शाह के निसनवा, मनवा धो मिल भइल ना, मनवा धो मिल भइल ना,
तनिक सूझै ना नयनवा मनवा धोमिल भइल ना। आज बादशाह परेशान है कि अंधेरा हो गया, मेरे साथी भी छूट गए, आखिर मैं इस बियाबान सुनसान जंगल में जाऊं कहां। भइल का अंतरा में मालिक के अस्त भइले भानु निशा गईली जब की आई। और छूटी गई ना साथी साह रहल घबराई। अब जाए कमाने वारी तनिका, अरे जाए कमाने वारी तनिका सूझना नयनवा मनवा धोमिल भइल, मनवा धोमिल भइल। भटक साह बिया बनवा मनवा धोमिल भइल ना। आश्चर्यचकित हो गया पंचो श्रोता बंधुओं वह बादशाह घनघोर जंगल में कि आखिर जाऊं कहां, न जाने कहां मेरे साथी खो गए हैं। अब मैं इस घनघोर जंगल में कहां शरण लूं। सोचत सोचत तखे सहारा मिलल, सहारा मिलल गीत लगल मास्टर, गवई गीत हो। कौनो दुल्हन अपने पति के इशारे से समझावत हो भैया धीरज। पढ़त रहल मन से धुआ, लेकिन ओकरे मन का काम नहीं करत रहल दुल्हनिया के। इशारे में समझावत हो खिड़की से, का समझावत हो। अरे काऊ की है श्याम, अब काऊ की है श्याम अंग्रेजी में पढ़ी के। काऊ की है अंग्रेजी से अमोय करत हुआ सुने है, लेकिन हमारे पढ़ाई के ज्ञान तोहरे नहीं बा। बतावत अंतरा में महलाबा हमारे दू महलाबा हमारे महलाबा। महला बा हमारे दू महला बा हमारे, महला बा हमारे दू महला बा हमारे महला बा। अरे देख कबहू नाही छत ऊपर चढ़ी के, देख कबहू नाही। कहानी पर गौर करेंगे, बादशाह परेशान है। किस घनघोर जंगल में जहाँ भयानक जीव जंतु हैं, मैं जाऊं कहाँ। लेकिन एक सहारा दिखाई दिया बादशाह को। क्या दिखाई दिया। बड़ी दूर जरत रहली जगमग दियनावा। कुछ दूरी पर बादशाह को किसी झोपड़ी में एक दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। कुछ आस बधी तो किया क्या, वही के सहारे गयल सहाय, वही के
धोबी बिचारा आदर से बैठाई, धोबी कि पानी लेके आई गईली सुंदरी करीना, पानी लेके आई गई। उसी दीपक के सहारे उस मड़ई में प्रवेश किया तो मोड़ही भैया धीरज धोबी कर रहल। पोशाक देख करके धोबी समझ गया कि तो किसी नगर का बादशाह है। बैठाया, सरकार बैठिए, मेरी कुटी धन्य हुई, कैसे आपका आना हुआ। तब तक पानी लेकर के वो धोबी की बड़ी खूबसूरत लड़की पानी लेकर के आई। पानी बादशाह को देती है, लेकिन बादशाह उस पानी की तरफ नहीं देख रहा है, उस पानी की तरफ देख रहा है। राजा और तिरिया का चरित्र बड़ा विचित्र होले। मुसीबत में कोई सहारा दिया है, लेकिन गिलासे का पानी ओके नहीं लौकत हो। खूबसूरत लड़की देख रहा है, पानी गिलास में ले ले बाबू। लेहले के बाद सोचत बा, का सोचत बा, देखते सूरतिया गईल बालू भाई, देखते एक टक देखत हो वो लड़की के, अपने मन में तमाम सपना बुनत हो। का बुनत हो, देखते सूरतिया गईल बालू भाई, देखते सूरतिया गईल बालू भाई। जन्नत की हूर गईली कहवा से आई, जन्नत की अरे हमारे महलिया में निकला गी चना, हमारे महलिया में। जब पानी पियलस तो खुराफात मन में सोचे लगल, अन्न मूल पौरुख हो, पौरुख मूल हराम जद्दई। सोचत हो कि इतनी सुंदर खूबसूरत मलिका इस जंगल में और इस धोबी की झोपड़ी में क्या कर रही है। बुनत हो कि इसे तो राजमहल का की शोभा बढ़ानी चाहिए। अच्छा तो बाबू सवेरे सो करके उठा और अपने साथियों की तलाश में पुनः पीछे आया, और अपने साथियों से मिलने के बाद दिल्ली आ गया, लेकिन दिल और दिमाग में वही सूरत नाच रही है। एक लाइन गीत लगल भैया, कैसे, अरे चलते मुसाफिर मोहलियो रे पिजड़े वाली मुनिया। ऐसे बढ़िया हमरे गीत का भाव बा, अपने सेनापति से शहंशाह कह रहल बा। का कह रहल बा, अरे हमरो चनवा चुरा लियो रे धोबी का करीनावा, हमरो चनवा। अरे मंत्री, कल तो जंगल में बिछुड़ गए थे जरूर, लेकिन बड़ा नायाब तोहफा देखने को मिला। मंत्री कहलन कि हुजूर पूरी बात बताई। कहन यार उसकी झोपड़ी में जैसे जन्नत से कोई हूर उतर करके आई हो, आसमान से कोई चंद्रमा को उतार करके उस झोपड़ी में रख दिया हो। सेनापति कहलन तो सरकार उसे का फर्क हो। कहन बड़ा फर्क हो।
तभी से दिल मन काम ना करत हो। बतावत बा का कहत बा, जाकर के धोबी से बोला पयनवा, बेटी तोहार छिनली साह के चयनवा। अरे नयना के बनवा चलाई दियो रे धोबी के करीनवा, नयना के बनवा। सारी बात बादशाह की जानने के बाद सेनापति कुछ सैनिक को लेकर के घोड़े पर सवार होकर के उस जंगल में धोबी की कुटिया पर पहुंचा। आए धोबी, कल रात शहंशाह तुम्हारी झोपड़ी में आए थे। हाँ मालिक, ये सब तो ठीक है, लेकिन आपकी लड़की बादशाह के चैन को चुरा लिया है। आपके इस लड़की के बिना बादशाह की जिंदगी बेकार हो जाएगी। अच्छा, तो आदेश लेकर के धोबी भी खुश हुआ कि अगर बादशाह को ऐसी दिक्कत है तो मैं अपनी लड़की की शादी करने के लिए तैयार हूँ। ले करके दिल्ली आता है और वह बादशाह की सुंदर मलिका बन जाती है। लेकिन एक ठे घटना का घटल कि उधर सज धज करके सुहाग रात के दिन लड़की बादशाह का इंतजार कर रही है और बादशाह भी मूड पानी बना के ज्यों ही उस मलिका के कक्ष की तरफ जाना चाहता है, गेट के पहले ही था तभी बेहोश होकर के गिर गया। बेहोश होकर के जब गिर पाया तो बिरहा में कवि ने बताया क्या, अब दुल्हन की काया कोरी रह गई, अरे दुल्हन की काया कोरी रह गई, कुंजी लगी नहीं किस्मत की बंद तिजोरी, अरे तिजोरी, अरे तिजोरी, कुंजी लगी नहीं किस्मत की बंद तिजोरी, दुल्हन की काया कोरी रह गई। वो इंतजार करत हो, ये भी बड़े खुशी से चलल हुआ, लेकिन गेट पास ना के पहले बेहोश होकर के वहीं गिर पड़े। तमाम अफवाह फैलल की दुल्हनिया का सगुन अच्छा नहीं बा। लेकिन भाव में कहना है, क्या कहना है, अरे गयल साह एक दिन बाबू अपनी ससुररिया, वहाँ के मुखिया करे लगल जिकरिया, वहाँ के मुखिया करे लगल जिकरिया, गयल साह बाबू एक दिन अपनी ससुररिया। बोले मुखिया साहब इकट्ठे चोर के ललनावा, रजिया वाली मोहर पहिरे अपने गरदनावा, साध चोरवा कैले चोरी शाही मोहरिया, साध चोरवा कैले चोरी शाही मोहरिया, घर साह एक दिन बाबू अपनी ससुररिया। शाह अपनी पहली ससुराल जब एक दिन गया तो वहाँ के मुखिया एक लड़के को लाए और बोले कि सरकार, ये लड़का अपने गले में शाही मोहर पहने हुए था, मुझे ये शक है कि शाही मोहर आपके यहाँ से चोरी करके लाई गई है। ए बाबूजी, जब इतनी बात शाह सुनता है तो कहता है कि बुलाओ इसके गार्जियन को, इसके बाप को। ए बाबू, गार्जियन जब आया
तो गार्जियन बोला, आनाकानी करने लगा। बादशाह ने कहा इसे दरबार में लेकर के आओ, वहीं फैसला होगा। तब यह बताएगा कि ये शाही मोहर इसे कहां से मिली। लेकिन भइल का पहपट में, अब शहंशाह से देने लगा सफाई चोर कचहरी में। अरे शहंशाह से देने लगा सफाई चोर कचहरी में। और रजिया वाली मोहर कैसे पाई चोर कचहरी में। दरबार में चोर कहा कि सरकार, मैं एक धोबी के घर चोरी किया था, वहीं से यह मुझे मोहर मिली थी। आदेश हुआ इस चोर को ले जा करके उस धोबी के घर जाओ जिसके यहाँ यह चोरी किया था। चोर समेत उस धोबी के घर जाकर के धोबी भी दरबार में हाजिर हुआ। बताओ तुम्हारे यहाँ चोरी करने से यह मोहर मिली थी इस चोर को, तुम मोहर कहाँ पाए थे। धोबी बतावत हो अंतरा में कैसे के हाजिर हुआ है धोबी उस दिन, पूछ रहे सुल्तान हो और मिली कहाँ यह मोहर आपको, दीजिए सही बयान हो। अरे कपड़ा धोवत रहली मोर लुगाई चोर कचहरी में, और बहत बेटारी शाह नदी में, पाई चोरी कचहरी में। धोबी कहा कि जहां पनाह मेरी औरत नदी के किनारे कपड़ा धो रही थी और एक पेटी बहते हुए आई, वह पेटी मेरी औरत किनारे ले लेती है और मुझे बुलाती है। और जब उस पेटी को हम अपने घर लाए तो हुआ क्या, वही लाइन में कि घर में जब संदूक खुली तब जिंदा मिली छोकरिया हो, और बसंदा गिना रजिया वाली सोने का मोहरिया हो। अरे लालन पालन कैली मोर लुगाई चोर कचहरी में, और निकाह जकर साथे या पढ़ाई चोर कचहरी में। जहां पना इस दरबार में जो भी कहूंगा सच कहूंगा। संदूक जब घर ले गया, मैं संदूक खोला तो उसमें एक सुंदर लड़की मिली, और उसमें यही एक दो मोहर नहीं सरकार, पूरे 12 मोहरें हीरे मोती जवाहिरात और सोने उस संदूक में मिले थे जहां पनाह। अब ये पेटी कहां से आई थी, वो लड़की किसकी है मुझे कुछ पता नहीं, और यह वही लड़की है जिससे आप निकाह किए हैं। जिस लड़की को देख करके आप मेरी झोपड़ी में मोहित हो गए थे, यह वही संदूक में मिली लड़की है जो आपकी आज बेगम बनी हुई है। इतनी बात सुनकर के बादशाह अपने दिल में सोच रहल बा, कैसे मालिक आल्हा में कि अब झंख बादशाह दाबी, अरे झंख बादशाह दाबी, दांते में अंगुरिया पंचो। पूछ कचहरिया दिया है करावा, रातिया किसा बड़ी बेगम लागे गईला पंचो।
मलिका से बताया। ए बाबू, इतनी घटना जो बादशाह के दरबार में घटी थी, अपनी बड़ी बेगम साहिबा से जाकर के बताए कि धोबी बताया कि मेरी पत्नी बहती हुई पेटारी पाई थी, उसी में से एक कन्या मिली थी जो मेरी बेगम बनी हुई है, जिसका चेहरा भी मैं नहीं अभी देख पाया हूँ। आदेश देती है बड़ी बेगम की, ऐ हुजूर मेरी एक बात स्वीकार करिए, दरबार में पुनः उस धोबी को बुलाइए और मैं उस धोबी से स्वयं बयान लूंगी। आदेश हुआ, धोबी पुनः दरबार में हाजिर हुआ बाबूजी। लेकिन मलिका साहिबा धोबी से पूछत हुआ सदर में, कैसे मालिक? अरे हाजिर हुआ धोबी फिर से दिल्ली कचहरिया। अरे पर्दे के पीछे बेगम गईली बैठा। धोबी दोहरावे लागल पिछली कहानिया। अरे बड़ी बेगम पर्दे के पीछे बोलल बा। जब धोबी कचहरी में हाजिर हुआ, पर्दे के पीछे बड़ी बेगम साहिबा बैठी थी। बच्चा भैया सारी बयान बड़ी साहिबा बेगम सुन रही थी। जब धोबी का बयान यहाँ पहुंचा कि सरकार उसी पेटी में मिली हुई लड़की आपकी बेगम है, उसी से आपकी निकाह हुई है, आप उसी के लिए दीवाने हुए थे, उसी से आपकी निकाह हुई है, शादी हुई है। इतनी बात जब धोबी कहा तो बेगम साहिबा पर्दे से कहती हैं कि रुके रहो, इसके आगे मैं बताऊंगी। बताओ थे इनका, बताओ थे वही लाइन में। अरे दुल्हन के माई बाप यही कचहरिया। अरे दुल्हन के माई बाप यही कचहरिया। अरे पूछे सुल्तान देबू भेदावा बता। बाप हुआ आप ही नबेली दुल्हन के। अरे बाप हुआ आप यही नबेली दुल्हन के। अरे द बेटी के साथ लिहला सदिया रचाई भला सरकार। इसके आगे बयान मैं बताऊंगी। इस नबेली दुल्हन के माँ बाप इसी दरबार में उपस्थित हैं। बादशाह कहा बताओ कौन उसका बाप है और कौन उसकी माँ है। इशारा करके कहती है कि जहाँ पनाह आप उस नबेली दुल्हन के बाप हैं जिससे आपने निकाह किया है। बादशाह खड़ा हो गया अपने आसन से, खबरदार बेगम साहिबा, प्रमाण देना होगा आपको। बताती है बेगम के, ऐ हुजूर जब प्रथम हमल मेरे पेट में था तो आपने ऐलान किया था लड़का पैदा होगा तो ठीक है, यदि लड़की पैदा होगी तो उस बच्ची के मुंह में भी और आपके मुंह में भी कालिख पोत करके जंगल में छोड़वा दूंगा। जहां पनाह इसी डर से मैं अपने मैके चली गई थी। आपको मालूम है एक बादशाह की बीवी अपने मैके जाए उस पर चिंता का विषय है, सोचना चाहिए, लेकिन आप कुछ विचार नहीं किए।
इसी भय से मैं अपने मैके चली गई और वहीं लड़की पैदा हुई जहां पनाह। और मुझे आपकी बात याद थी कि बच्ची और माँ दोनों को कालिख पोत करके जंगल में छोड़ दिया जाएगा। इसी डर से सरकार उस संदूक में बंद करके बहुत सा धन दौलत, मोहर, हीरे, मोती, सोना, चांदी रख करके पेटी में बंद करके मैं उस पेटी को नदी में बहा दिया था। धोबी पाया, सेवा किया अपनी बेटी की तरह, आप दीवाने हो गए। और आज आपकी वही बेटी आपकी बीवी बन करके आई है। आखिरी भाव में कहले बा, का कहले बा? अब पेटी में रख नदिया में बहवाली वही घरी, ताबू बनी खेला गईली सवतिया कुमारी हमारी। अरे बस मालिक के मर्जी, साफ रही गईले दमनवा और बची गयल ईमान, बस बीमारी के करनवा। अरे जागली ममता यसुआ नयनवा से झरी, बनी के आ गईली सवतिया कुमारी हमारी। जहां पनाह न्याय, खुदा का शुक्र, बीमारी के कारण दीन ईमान बच गया। वही बेटी है जो आपके दुल्हन के रूप में आपके महल में विद्यमान है। शाह चिंतित हो जाता है और कहता है, क्या कहता है? अरे माफ करी है बेटी, अरे माफ करी है बेटी, अपने अब्बा के कसुरवा और भूल के कारण झुकल सारे सदन में मऊरवा। अरे माई अपने अचारा में छुपवली सुनारी, ताब बनी खेला गईली सवतिया रे कुमारी हमारी। बादशाह और उस बेटी का दीन ईमान बचा। यही हमारे कहानी का आखिरी भाव हो। कहना है क्या? गुरु बिहारी पत्तू जय मंगल राम आधार। अरे धन्य त्रिलोकी बाबा राम, ये माया के संसारी हो। अबू दुल्हन की काया कोरी बच गई, सुदामा राम सुख हीरा के बंद तिजोरी, दुल्हन की काया कोरी बच गई।